Hello everyone. Now in a major security breach that happened on the 13th December 2023, two intruders jumped in the Lok Sabha chamber and they deployed some yellow gas canisters and chanted slogans. Now MPs और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटरवीन किया और सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए। आपको पता है 13 दिसंबर जो है ये वही दिन है जब 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे डेडली अटैक हुआ था। इसी दिन को जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो कमोमरेट कर रहे थे, जिस बीच में ये इंसिडेंट हो जाता है। नाउ इस न्यूज़ को ऑलरेडी बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग की विजिटर्स पॉलिसी क्या है पार्लियामेंट का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नाउ यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी, माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज गिवन बाय एडुकेमी, ऑल यू नीड टू डू स्कैन दिस QR। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। अब देखिए इसमें होता क्या है कि दो जो है मेन वो किसी तरह से ब्रीचिंग ऑल दी सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटीज इन पार्लियामेंट, उसको ये ब्रीच करके जो है वो पहुंच जाते हैं इन दी पार्लियामेंट प्रेमिसेस और फिर वहां पर से पब्लिक गैलरी जो होता है लोकसभा में वो बैठे हुए थे और उन्होंने मौका देख के ये काम कर दिया। अब ये जो है डेफिनेटली सिक्योरिटी कंसर्न्स तो रेज करता है, बिकॉज आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और उस केस में अगर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर होता है डेमोक्रेसी का, दैट इज पार्लियामेंट, वहां पर अगर आप सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो है हमारे इमेज को भी थोड़ा सा टार्निश करता है। तो इसको लेके जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, सारे जो प्रोटोकॉल्स थे, जो पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और अभी के टाइम पे जो है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर दो लोग जो थे वो बाहर भी थे, आउटसाइड दी प्रेमिसेस, उन्होंने भी सेम यही कैनिस्टर्स यूज किया और स्लोगन चैंट किया, वहां पर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें नैप कर लिया। नो इनके द्वारा कोई वायलेंस नहीं किया गया था, लेकिन इस इशू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इसमें जो एक्यूज है उनका नाम है मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे एंड नीलम देवी। नो इन पे UAPA लगा दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने UAPA टेररिज्म का चार्ज लगाया है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड इसमें माना जा रहा है कि दिस वाज अ प्लान अटैक, बहुत टाइम से इसके लिए प्लानिंग चला था और इसमें 3-4 एक्यूज से और भी बात कर रही है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। ये तो न्यूज़ था। अब देखिए पार्लियामेंट को में जो MPs थे उन्होंने इस कंसर्न को रेज किया 0R में और बोला कि आप इस तरह की चीज़ों, अगर आप हमारा पार्लियामेंट सिक्योर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना जो है ये मेजर फॉल्ट है। तो इसको लेके कुछ MPs, खास करके कांग्रेस MPs ने जो है वो आवाज़ उठाई, लेकिन उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है फॉर विंटर सेशन। अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है, हालांकि होम मिनिस्ट्री पे अभी काफ़ी आप एक तरह से कर सकते हैं प्रेशर है, बिकॉज इस तरह के इवेंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर ये होते हैं तो डेफिनेटली ये शो करते हैं कि देयर आर लेकुनाज इन आर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अब देखिए जो विजिटर्स होते हैं जिसको यूज करके ये जो दो इंट्रूडर्स घुस गए थे इन दी लोकसभा, तो विजिटर्स को देखिए स्ट्रेंजर्स कहा जाता है इन पार्लियामेंट्री पार्लेंस और इनका एडमिशन, विड्रॉवल एंड रिमूवल इज गवर्न्ड बाय द रूल 386 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो विजिटर्स हैं उनको हम लोग किस कंडक्ट, किस रूल के अंदर अलाउ करते हैं, तो ये होता है रूल 386 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो जनरली जो विजिटर्स होते हैं वो MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके कोई नोन होते हैं, आइदर फैमिली मेंबर्स और उनको वो पर्सनली जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन रूल्स है जिसको फॉलो किया जाता है कि जिसमें किसी भी विजिटर को अलाउ करना है। सबसे पहले क्या है, अगर किसी MP ने जो है वो आपके लिए वाउच किया है कि आप एक विजिटर बने, तो उस केस में क्या होना है, मेंबर कैन ओनली आस्क फॉर विजिटर कार्ड्स फॉर पीपल दे नो वेल पर्सनली। इसके बाद यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको एक रिटन पेपर में देना पड़ता है कंफर्मिंग देयर रिलेशनशिप विद द विजिटर। वो विजिटर क्या है, वो फैमिली मेंबर है, क्या आप उसको जानते हैं, क्या आपके कोई कंस्टिट्यूंसी के कोई इंपॉर्टेंट मेंबर है, तभी जाके आप विजिटर बन सकते हैं। और इस पेपर में जो है वो लिखा रहता है आई नो द विजिटर एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनका बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है किसी भी विजिटर को मैनेज करने में। नाउ यहाँ मेंबर्स जो है उनको ये चार्ज भी लेना पड़ता है और प्रॉमिस भी करना पड़ता है टू लुक आउट दी विजिटर्स, बिकॉज वही जानते हैं उस विजिटर को, ठीक है, तो वो कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, वो कहां पर बैठे हुए हैं, ये जो है वो मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहां पर सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, विजिटर्स को हमेशा एक ID कैरी करना है विद देयर पिक्चर। तो इस केस में जब ये सारे रूल्स ऑलरेडी फॉलो किए जा रहे थे और ये जो विजिटर्स को अलाउ किया जाता है, जो पास इशू किया जाता है, इसके लिए बहुत टाइम पहले अप्लाई करना पड़ता है। उस केस में अगर इस तरह का इवेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी जो हमारे प्रोटोकॉल्स, एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें डेफिनेटली कोई ऐसा लकूना होगा जिसको इन्होंने यूज किया। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो पासेज इशू किए जाते हैं उसका भी कुछ स्टैंडर्ड ड्यूरेशंस होता है। जैसे पासेज आर टिपिकली इशूड फॉर सिंगल डे एंड आर वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ आवर्स। मतलब आज के दिन के लिए आपके लिए जो आपको पास इशू किया गया है, आप इस स्पेसिफिक सेट ऑफ आवर्स में जो है आप पब्लिक गैलरी विजिट कर सकते हैं, पार्लियामेंट विजिट कर सकते हैं और
उसके लिए जो है वो मतलब आप देख सकते हैं कि वैलिडिटी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। इन सब सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस 2 passes may be issued to a member deviating from the standard rule, ठीक है। सर्टेन केसेस में 2 passes भी इशू किए जा सकते हैं मेंबर को। अब देखिए जो हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी जो कार्ड का जो पास का जो वैलिडिटी होता है दैट इज 1 hour। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि ये जो कार्ड्स होते हैं जिसका आशंका लगाया जा रहा है कि इस तरह के चीज़ों को मिसयूज किया होगा, लेकिन ऐसा चीज़ हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है कि ये जो पासेस हैं दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब ये एक जिस पर्सन के नाम से भी इशू किए गए हैं वो किसी दूसरे को ये नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसको इशू किया गया है वही विजिटर बन सकता है। अब देखिए सम जनरली क्या होता है कि ये जो विजिटर्स पास के लिए जो अप्लाई करना पड़ता है, थोड़े टाइम इसका सर्टेन ड्यूरेशन के पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत लेवल ऑफ अप्रूवल होता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मेंबर्स हैव द प्रोविजन टू अप्लाई फॉर विजिटर कार्ड्स ऑन द सेम डे इन अर्जेंट केसेस। तो सम केसेस में क्या होता है, मेंबर अर्जेंटली जो है इस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस केस में उन्हें मिल भी जाता है। अब देखिए जो लोकसभा में आपने देखा होगा कि दे वर सिटिंग इन दी पब्लिक गैलरी, तो यहाँ पर 2 गैलरीज होते हैं, पब्लिक गैलरी एंड स्पीकर गैलरी। नो पब्लिक गैलरी जो है वो जनरल विजिटर्स के लिए रखे जाते हैं ताकि जो वो नॉर्मल जो हमारे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है उसको वो देख पाए। अब देखिए जो पब्लिक गैलरी है वहां पर अ मेंबर कैन फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ अप टू 4 people डेली, मतलब एक मेंबर को ये अलाउंस मिलता है कि वो 4 लोगों को पब्लिक गैलरी में अलाउ कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्पीकर गैलरी की बात करें तो यहां पर जो है वो सिर्फ 2 पर्सन को ही अलाउ किया जा सकता है। अब देखिए स्पीकर गैलरी जो है वो मेन गैलरी होता है, तो वहां पर क्या होता है जो भी विजिटर को अलाउ किया जा रहा है स्पीकर्स गैलरी में, उनका अप्रूवल स्पीकर के द्वारा भी होना चाहिए, तभी जाके वो अलाउड होंगे टू सिट इन दी स्पीकर्स गैलरी। नहीं तो उन्हें जो है आपको जो हमारा जो नॉर्मल गैलरी है पब्लिक गैलरी में वहां पर बैठना पड़ेगा। देखिए जनरली जो स्पीकर्स गैलरी होता है वहां पर कोई डिग्निटरीज आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज आते हैं, चाहे फॉरेन बहुत टाइम पे UN रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो उनको यहां पर बैठने दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारे जो रूल्स हैं इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन आपको पता है बिकॉज देयर हैज बीन सिक्योरिटी ब्रीचेस, तो इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। नाउ दी विजिटर्स पास को इशू करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा आने वाले टाइम पे, और ये होना भी चाहिए बिकॉज इस तरह के इवेंट्स अगर होते हैं तो डेफिनेटली जो है ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नेम एंड रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, हमारे कंट्री के ओवरऑल इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें जो है होम मिनिस्ट्री को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना चाहिए। अब इसमें आगे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि हो सकता था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।